दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद कर्ण रोग से संबंधित नई सीरीज के पहला वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, तन को स्वस्थ रखने के लिए ना मन को भी स्वच्छ एवं स्वस्थ रखें। आत्मसम्मान के साथ स्वसम्मान के साथ जीने के लिए जो है ना वो तीन बातें हमेशा याद रखें। पहला बात क्या है? जिस भी स्थिति में आप हो यार, जिस भी स्थिति में हो उसे स्वीकार करें। किसके कारण यह स्थिति बनी है यह छोड़ दें। दूसरा, बुद्धि विवेक को चौकन्ना रखते हुए अपने आप पर विश्वास रखें। तीसरा, हिम्मत कभी न हारें। अंतिम समय तक पूरी जज्बा से सफलता के लिए जूझते रहें। दोस्तों, जब आपको अपने पर विश्वास होगा ना तभी आप दुनिया पर विश्वास करोगे। जो भी सही जानकारी दोस्तों, जो भी सही जानकारी आपको मिल रहा है उसे आप ध्यानपूर्वक ग्रहण करें, समय पर उसका सदुपयोग करें। मैं अपने स्वभाव एवं आदत के अनुसार कर्ण रोगों से संबंधित दैनिक जीवन में जो भी परेशानी सामान्य तौर पर सामने आती है, दिखाई पड़ती है, उसका उल्लेख करते हुए दवा भी बताने का निष्ठापूर्वक प्रयास करता हूँ। आशा रखता हूँ कि यह किसी का काम आ जाए। दोस्तों, कान में जलन हो, कान में प्रदाह हो, कान के बाहर गर्मी और लाली हो, कान में बहुत ज्यादा तकलीफ हो, यह तकलीफ रात में बढ़ जाता हो, कान से पीली हरी रंग का गाढ़ा पीप निकलता हो, ग्रंथियां भी फूली हुई हो, तो आप क्या करेंगे? आप इस समय मर्क्यूरियस सॉल्ट 200 ले आएं और सुबह शाम दो दो बूंदें अगर इस तरह से देंगे तो आपका ये जो है ना कान की परेशानी वह धीरे धीरे आपकी ये परेशानी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, कान की बीमारी के साथ दांत का भी दर्द हो तो आप प्लेंटेगो मेजर 200 ले आएं और उसे सुबह शाम दो दो बूंद दें। प्लेंटेगो मेजर क्यों? आप कान के दर्द में डाल भी सकते हैं और दांत के दर्द में रुई के साथ लगा भी सकते हैं। इससे भी कान का दर्द और दांत का दर्द है तो तुरंत छू हो जाता है। दोस्तों, जब अधिक दिनों तक कान बहता रहे तो उसका कारण जो है ना अक्सर कर्णपट के आवरक झिल्ली में छेद हो जाना होता है। अगर आवरक झिल्ली में छेद हो जाने से कान लगातार अगर बहता हो, बहुत दिनों से बहता रहा हो, तो आप टेलुरियम 200 ले आएं और उसे सुबह शाम कुछ दिनों तक दें। तो आपका ये कान बहना जो आवरक झिल्ली में छेद के कारण हो गया वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर इस छेद से कान के पर्दे में वही आवरक झिल्ली में ड्रम में प्राय अगर छेद हो जाता है तो छेद होकर के अगर पीले रंग का गाढ़ी पीले रंग का ट्यूब हो और गाढ़ी ट्यूब हो तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप कैप्सिकम दो दो बूंद लें, दो दो बूंद है तो सुबह शाम दें। कैप्सिकम 200 सुबह शाम दो दो बूंद रोगी को देना है। इससे जो है उसके कान के पर्दे में जो छेद के कारण ये जो कान बह रहा है वह धीरे धीरे कुछ लंबे समय तक चलने के बाद ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कान से अक्सर रक्त स्राव होता है और रक्त स्राव के साथ जो है कान से सुनाई भी नहीं पड़ता। यह दोनों स्थिति हो सकती है या दोनों अलग अलग स्थिति भी हो सकती है। किसी भी स्थिति में आप साइकोटा विरोसा आप 200 ले आए और साइकोटा विरोसा 200 जो है वह लगातार कुछ दिनों तक दें तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, भयंकर आवाज की वजह से मानो कान बंद हो गया और साथ ही भयंकर आवाज के बाद कई बूंद कान से खून निकला, भयंकर पागल कर देने वाला बेहोशी का दौर आ गया हो, बाद में आवेशिक स्नायु जो है सो बहरापन भी कान में आ गया हो। अगर इस तरह का परेशानी आपको हो तो आप मस्कस 200 लें और सुबह शाम उसे लें। धीरे धीरे ये परेशानी जो है वह ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जब कान से बदबूदार निकले, शराब निकले, कान के पीछे दाने निकल गया हो, कान में खुजलाहट हो, कान में भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज सुनाई पड़ता हो, तीसरे पहर और शाम के वक्त कान में दर्द रहता हो, तो आप कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम 200 लें और उसे सुबह शाम दो दो बूंदें। आपकी ये परेशानी है ना वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कान से बदबूदार पीप निकलता हो, रक्त मिश्रित पीप निकलता हो, कान के पीछे उद्वेद हो, कान के पीछे
खुजली होता हो, अगर इस प्रकार का लक्षण अगर है तो आप कैलकेरिया सल्फ्यूरिक का भी 200 लें और उसे कुछ दिनों तक दें। कुछ दिनों तक ये देंगे तो देखेंगे कान की परेशानी धीरे धीरे ठीक हो गया। दोस्तों, अगर कान का कोई रोग कर्णमूल ग्रंथि पर आता हो और वहीं से ये बीमारी, उसके बाद ये बीमारी स्वर यंत्र में आता हो, उसके बाद वो अन्ननली मुंह तक आ जाता हो, अगर इस तरह का आपको अनुभव हो तो आप क्या करेंगे, ब्रोमियम आप ब्रोमियम 200 ले आए और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। आपकी ये परेशानी जो है ना वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, किसी को आरक्त ज्वर के बाद दोनों कान के पीछे फोड़ा हो जाता है। पहले आरक्त ज्वर हो गया हो, आरक्त ज्वर के बाद कान के पीछे दोनों फोड़ा हो गया और दोनों कान से सड़ी बदबू से भरा पीप बहता हो और कान पर जो है उद्वेग भी हो, अगर ऐसा लक्षण हो ना तो आप ब्राइटामोर 200 लें और उसे सुबह शाम दें। अगर इस तरह से देंगे ना तो कान का ये लक्षण जो है यह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कनपट्टी के हड्डी के पिछले उभार की अस्थि जख्म, कान से बहुत बदबूदार मवाद निकलता हो, कर्णमूल ग्रंथि फूली हुई हो, कर्णमूल ग्रंथि छूने से दर्द होता हो और इस समय आवाज अधिक सुनाई पड़ता हो, यानी श्रवण शक्ति बढ़ गया हो और कान में शोशों की आवाज आता हो, और इस तरह की अगर परेशानी हो ना आप ऑरम मेटालिकम 200 लें और दें। आप कुछ दिनों तक लगातार देंगे ना तो कान की परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जब किसी रोगी को कान से खाल उघेरने वाला पीप निकलता हो, यानी उससे कान से जो शराब निकलता हो वह जहाँ चमड़ी पर लगता हो वहाँ की खाल उगड़ जाता हो, वह बदबूदार भी हो, कान में भनभनाहट की आवाज हो, गुनगुनाहट की आवाज हो, सुई गरने और फाड़ने की तरह दर्द हो, इस समय श्रवण शक्ति जो है ना, सुनने की शक्ति जो है ना वह घट जाता हो, इस तरह की परेशानी अगर आप हो तो आप क्या करेंगे, आर्सेनिक आयोडेटम लें और उसे सुबह शाम कुछ दिनों तक दें। अगर कुछ दिनों तक ये देंगे ना तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, कान से पीप का स्राव, कान में खुजली हो, कान में आवाज हो, कान में भनभनाहट हो, कान में प्रदाहिक दर्द हो और ये कान का दर्द जो है ना गहराई में होता हो और आवाज का सहन नहीं होता हो, मानी किसी प्रकार की आवाज जो है तो आप परेशान हो जाते हैं, तेज आवाज आप सुनना नहीं चाहते। अगर इस प्रकार का लक्षण आप में हो तो आप क्या करेंगे, फेरम पॉश 6x ले आए और 4-4 गोली 3 बार सुबह दोपहर शाम सुबह सुसुम पानी के साथ उसे खिलाएं। देखेंगे ये कान की परेशानी जो है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, फेरम पॉश 3x का भी चूर्ण कान में अगर डालने से जो है वह से भी पीप का बहना जो है वो रुक जाता है। दोस्तों, सहसा कान बंद हो जाना, अचानक कान बंद हो जाता, कुछ भी आप सुन ना पाते हैं, उसके बाद चट से कान का शून्य भाव में चला जाना और कान से शीशी की आवाज होना, गले से कान तक दर्द रहना, अगर इस प्रकार का लक्षण अगर आपको मिल जाए ना तो आप जेल्सीमियम 200 ले आए और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। आप कुछ दिनों तक देंगे ना तो लगातार देने के बाद ये परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, एकाएक मध्यकर्ण में प्रदाह हो जाता हो, कान में फोड़ा हो जाता हो, कान का पटल फट जाता हो और खून मिला शराब होता हो तथा प्रदाहित कान के चीखे गरने की तरह दर्द हो, पहले एकाएक कान बंद हो जाने का तरह अनुभव होना, फिर कान से फूटने की तरह और दबाव मालूम होता हो और इसके बाद बदबूदार शराब आता हो, खून मिला पीला पीव भरा शराब गाढ़ा आता हो। अगर इस प्रकार की परेशानी हो ना आप हीपर सल्फर 200 ले आए, उसे सुबह शाम दें। कुछ दिनों तक देने पर ये परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, किसी रोगी को सर्दी के कारण तालुमूल बढ़े रहते हैं, इसके साथ ही कर्णमूल ग्रंथियां एकाएक या दोनों की वृद्धि हो जाती है और पुराना होने पर खराबपन आ जाता है। कान के पीछे के जबड़े में पीछे बड़ी बड़ी गांठें हो जाती है, ठंडी हवा लगने पर दर्द जो है वह बढ़ जाता है। अगर यह लक्षण आपको मिल जाए तो आप कैली कार्बोनिक
आप कैली कार्बोनिकम 200 ले आए और उसे सुबह शाम कुछ दिनों तक दें। अगर देंगे ना तो देखेंगे ये परेशानी है वह धीरे धीरे ठीक हो। दोस्तों, कान से शराब खून मिला, बदबूदार हो, शराब पी जो है वह निकलता हो, कान पर उद्भेद हो और कान की तली में खुशियां भी हो और कान में भारपन हो, भारीपन हो, कान गर्म रहता हो, कान में खुजली हो, लेटने पर यह सब परेशानी बढ़ जाता हो, उसमें फरफराहट हो, भनभनाहट हो, घंटी बजने की तरह, गरजने की तरह, सनसनाहट हो और गाने की आवाज जो है गाने की तरह आवाज भी अगर कान से निकलता हो तो आप क्या करेंगे? इस समय में आप कैलीफॉस 200 ले आए और उसे सुबह शाम जो है ना तो दो बूंद दें। अगर कुछ दिनों तक देंगे ना तो ये जितनी भी परेशानी बताए ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कंठ करनी नली और मध्य कान की सर्दी, मध्य कर्ण का सूखापन, कान से पीला शराब, पतला चमकीला पीला रंग का खून मिला, बदबूदार पीप मिला और कान के पीछे उद्भेद, कान में खुजली और विभिन्न प्रकार की आवाज जो है कान में सुनाई पड़ना और कान का श्रवण शक्ति भी गड़बड़ा जाना, कभी ठीक सुनाई देना, कभी ठीक सुनाई नहीं देना। अगर ये सब लक्षण आपको हो तो आप क्या करेंगे? आप कैली सल्फ 200 ले आए और इसे सुबह शाम दो दो बूंद लें। अगर इस तरह से लेंगे ना तो आपकी ये परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, बाह्य कर्ण कुहर की तरह अत्यधिक असहिष्णु रहता है। कान के छेद में कोई चीज डालते हैं तो जोरों की अपेक्षित खांसी होने लगती है। आप कान में कोई चीज डालें तो जोरों की अपेक्षित खांसी होने लगती है और कंठ में सुराहट होने लगती है। अगर इस प्रकार का लक्षण अगर मिल जाए ना तो आप लैकेसिस 200 ले आए और आप लें। अगर लैकेसिस 200 लेंगे ये परेशानी जो है ये लक्षण जो है धीरे धीरे आपको ठीक हो जाएगा। दोस्तों, छीन हुआ दुबला बच्चा पर आरक्त ज्वर का आक्रमण हो जाता हो, उसे कान से शराब होने लगता हो और शराब गाढ़ा पीला और बदबूदार होता हो, श्रवण शक्ति का घट जाना हो, मध्य कर्ण का प्रदाह हो, कान में फोड़ा, कान के चारों तरफ औकात निकल गया हो, इस प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखाई पड़े आप लाइकोपोडियम 200 लें और उसे सुबह में एक बार दें। कुछ दिनों तक लगातार देंगे ना तो ये परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, कान से बदबूदार रक्त स्राव हो, श्रवण शक्ति घट जाता हो, बाहरी कान छूने पर दर्द होता हो, बहुत से परेशानी का अनुभव होता हो, रोगियों को ऐसा अनुभव होता हो उसके सारे तकलीफ कान में ही घर बनाते हैं। शरीर के उद्वेग, सभी दर्द, यंत्रणाएं कान में ही जा बैठती हैं और कंठ का जो दर्द है कान में ही खोंचा मारता है। कंठ में जो भी दर्द होता है या दर्द जो होता है वह कान में ही दर्द होता है। आंख का दर्द भी कान में ही दर्द बनता है। ऐसा लक्षण रहने पर आप क्या करेंगे? मैगीनम 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 200 ले आए और उसे सुबह शाम दें। आपका ये परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा रोगी जिसके कान पर उद्भेद हो, कानों पर मलाई की तरह पीली पपड़ी जमी हो, कान में भारीपन हो, एक कान धीमा और लाल हो, कानों में खुजली हो, दाहिने कान में जलन हो और खुजली जब तक खून न निकल जाए तब तक खुजली करता हो, खुजलाना पड़ता हो, सिर में चक्कर भी आता हो, भनभनाहट हो और घंटा बजने की आवाज हो, सनसनाहट हो, सीटी कान में बजने की आवाज हो, श्रवण शक्ति इस समय में तीव्र हो जाता हो, सुनने की शक्ति तीव्र हो जाता हो। अगर इस प्रकार का लक्षण आपको मिल जाए ना तो आप नेट्रम फॉस 200 लें और उसे सुबह शाम दें। अगर देंगे ना तो देखेंगे धीरे धीरे ये लक्षण दूर हो रहा है। दोस्तों, आज कान के रोगों से संबंधित जो मैंने लक्षण बताया उसका दवा बताया इसी पर समाप्त करता हूँ। फिर अगला वीडियो में और ज़्यादा जो होम्योपैथी की दवाएं हैं उसका क्या लक्षण है कारण से संबंधित मैं बताऊंगा। आज मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।